क्या तुमने कभी सच में सोचा है कि अगर आज यीशु तुम्हें एक पत्र लिखते तो उसमें क्या होता? शायद वह लंबा उपदेश नहीं होता, शायद वह डांट नहीं होती, शायद वह नियमों की सूची नहीं होती। वह एक दिल से लिखा हुआ पत्र होता, तुम्हारे नाम के साथ। प्रिय मेरे बच्चे, जब तुम यह पढ़ रहे हो तो जान लो कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। डराने के लिए नहीं, न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम से। उस प्रेम से जो तुम्हारी गलतियों से बड़ा है, उस प्रेम से जो तुम्हारी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी बस घटनाओं का क्रम है। दिन आते हैं और चले जाते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन मैं तुम्हारे हर दिन को जानता हूं। तुम्हारी हर सुबह जब तुम उठते हो और मन नहीं होता, तुम्हारी हर थकान जो शरीर से ज्यादा दिल में होती है, तुम्हारे हर सवाल को जो तुम किसी से नहीं कहते। जब तुम जन्मे थे तब तुम अकेले नहीं आए थे, मैं वहां था। जब तुमने पहला कदम उठाया था और लड़खड़ाए थे, मैं देख रहा था। जब तुमने पहली बार डर महसूस किया, मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हें लगता है कि मैं दूर हूं, लेकिन दूरी तुम्हारी भावना है, मेरी वास्तविकता नहीं। मैं तुम्हारे जीवन के हर अध्याय में उपस्थित रहा हूं, चाहे तुमने मुझे पहचाना हो या नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम भीड़ में खो गए हो, कि तुम्हारी आवाज बहुत छोटी है, कि तुम्हारी उपस्थिति से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तुम्हें सच बताता हूं, तुम्हारा जीवन संयोग नहीं है। तुम्हारा जन्म उद्देश्य के साथ हुआ है। तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, तुम्हारा कोमल दिल दोष नहीं है, तुम्हारी करुणा व्यर्थ नहीं है। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि मजबूत बनो, आंसू मत दिखाओ, दर्द छुपाओ, लेकिन मैं कहता हूं कि जो महसूस करता है वही जीवित है। तुम्हारे आंसू हार नहीं हैं, वे सच्चाई हैं। वे प्रमाण हैं कि तुम्हारा दिल अभी पत्थर नहीं बना, और जब तक दिल जीवित है, आशा जीवित है। मुझे वह रातें भी याद है जब तुम अकेले छत को देखते रहते हो, जब नींद तुम्हारी आंखों से दूर चली जाती है, जब तुम्हारा मन सवालों से भर जाता है। तुम सोचते हो कि कोई नहीं सुन रहा, तुम शब्दों में प्रार्थना नहीं कर पाते। कभी सिर्फ आह निकलती है, कभी सिर्फ चुप्पी होती है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी भी मेरे लिए आवाज है। तुम्हारी हर अधूरी प्रार्थना मेरे पास सुरक्षित है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं छोटी हैं, लेकिन मेरे लिए कोई प्रार्थना छोटी नहीं होती। कभी मैं तुरंत उत्तर देता हूं, कभी मैं दरवाजा खोल देता हूं, कभी मैं तुम्हें रोकता हूं, कभी मैं इंतजार करवाता हूं, और हर बार मेरा उद्देश्य तुम्हें बचाना होता है। भले तुम्हें उस समय समझ में न आए। तुम्हें वह सपना याद है जो तुमने वर्षों पहले देखा था? वह अभी मरा नहीं है, शायद उसका रूप बदल रहा है, शायद वह रास्ता बदल रहा है, लेकिन जो आशा मैंने तुम्हारे भीतर रखी है वह समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी पहचान नहीं है, वे अध्याय हैं, अंत नहीं। तुम्हारी गलतियां तुम्हारी कहानी का निष्कर्ष नहीं है, वे मोड़ हैं। तुम खुद को बहुत कठोरता से आंकते हो, तुम अपनी हर कमी को बड़ा बना लेते हो, तुम अपनी हर गलती को स्थायी दाग समझ लेते हो। लेकिन मैंने तुम्हें पूर्ण नहीं बनाया, मैंने तुम्हें बढ़ने के लिए बनाया है। प्रगति एक प्रक्रिया है, परिवर्तन एक यात्रा है, और तुम अभी उस यात्रा पर हो। जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करता, मैं तुम्हें उठने की शक्ति देता हूं। जब तुम डरते हो तो मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, मैं तुम्हें साहस देता हूं। जब तुम रास्ता खो देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। भले तुम्हें मेरे कदमों की आहट महसूस न हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी राह लंबी है और शायद व्यर्थ भी,
लेकिन कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं है। हर संघर्ष तुम्हें कुछ सिखा रहा है। हर दर्द तुम्हें गढ़ रहा है। जैसे धातु आग में तपकर मजबूत होती है, वैसे ही तुम्हारा चरित्र परिस्थितियों में आकार ले रहा है। अभी तुम्हें परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रक्रिया चल रही है। तुम भविष्य से डरते हो। तुम्हें लगता है कि अगर फिर असफल हुए तो क्या होगा, अगर फिर दिल टूटा तो क्या होगा। लेकिन तुम्हारा भविष्य अनिश्चित हाथों में नहीं है, वह मेरे हाथ में है और मेरे हाथ स्थिर हैं। तुम्हें पूरी तस्वीर देखने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस अगला सही कदम उठाना है। आज अगर तुम थके हुए हो तो थोड़ा विश्राम करो, लेकिन हार मत मानो। आज अगर तुम रोए हो तो आंसू बहने दो, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, सबसे सुंदर अध्याय अभी बाकी है। तुम अभी उस स्थान पर हो जहां से परिवर्तन शुरू होता है। तुम्हें लगता है कि तुम साधारण हो, लेकिन साधारण जीवन भी असाधारण उद्देश्य रख सकता है। तुम्हारा हर छोटा निर्णय मायने रखता है। तुम्हारी हर सच्ची कोशिश गिनी जाती है। तुम अनदेखे नहीं हो, तुम भूले नहीं गए हो, तुम छोड़े नहीं गए हो। मैं तुम्हारे साथ हूं हर सांस में, हर निर्णय में, हर संघर्ष में। जब तुम हंसते हो मैं जानता हूं, जब तुम टूटते हो मैं जानता हूं, जब तुम चुप रहते हो मैं तब भी जानता हूं। तुम्हें मेरे सामने परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ सच्चा होने की जरूरत है। अगर अभी तुम्हारा दिल भारी है तो यह याद रखो कि भारी दिल भी धड़कता है, और जब तक धड़कन है तब तक संभावना है। तुम्हारा जीवन रुक नहीं गया है, तुम प्रक्रिया में हो, और प्रक्रिया का अंत हमेशा विनाश नहीं होता, अक्सर वह निर्माण होता है। प्रिय मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी कीमत तुम्हारी सफलता से तय नहीं होती, तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुम प्रेम किए गए हो, और तुम प्रेम किए गए हो बिना शर्त, बिना तुलना, बिना शर्तों के। तुम्हारी कहानी अभी जारी है, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, और मैं तुम्हारे साथ हूं अभी भी, यहीं, शांत लेकिन अटल। प्रिय मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे उस पल के बारे में बात करना चाहता हूं जिससे तुम सबसे अधिक डरते हो। वह पल जब तुम्हें फिर से उठना होता है। गिरना तुम्हें इतना नहीं डराता जितना दोबारा प्रयास करना डराता है, क्योंकि तुम पहले भी प्रयास कर चुके हो। तुमने भरोसा किया था, तुमने मेहनत की थी, तुमने अपने दिल को खुला रखा था, और फिर तुम्हें चोट लगी। इसलिए अब तुम्हारा मन कहता है कि सुरक्षित रहो, कोशिश मत करो, खुद को बचा कर रखो। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी कहानी सुरक्षा में नहीं, साहस में आगे बढ़ेगी। ताकत का अर्थ यह नहीं है कि तुम कभी नहीं गिरोगे, ताकत का अर्थ यह है कि गिरने के बाद तुम्हारा दिल कठोर न हो। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि खुद को बचाओ, भावनाएं मत दिखाओ, भरोसा कम करो। लेकिन मैं तुम्हें सिखाता हूं कि समझदारी से जियो, पर प्रेम करना बंद मत करो। सावधान रहो पर दयालु बने रहो। बुद्धिमान बनो पर कठोर मत बनो। तुम्हारे अंदर जो कोमलता है वही तुम्हारी पहचान है, वही तुम्हें अलग बनाती है, वही तुम्हें इंसान बनाती है। उसे खो देना तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, वह तुम्हें खाली कर देगा। इसलिए अपने दिल को बंद मत करो, उसे मजबूत बनाओ।